श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की तीनों बेटियों का वंश पहले सुनाया। मझली बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ और इनके घर पर साक्षात कपिल भगवान प्रकट भये। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान पूर्ण ब्रह्म है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कपिल भगवान माँ को बड़े सुंदर उपदेश सुनाते हैं। संतों के लक्षण माता जी को। जब कपिल भगवान के पिताजी करदम जी बन चले गए साधना के लिए, तो माँ को उपदेश दिया भागवत में। और पहला ऐसा संसार का बेटा है जिस बेटे ने अपनी माँ को कथा सुनाई। माँ श्रोता के रूप में बैठी और कपिल भगवान वक्ता के रूप में। और कपिल भगवान ने माँ से कहा, माँ तुम ठाकुर जी को पाओ। बोले वो मिलेंगे कैसे? बोले रसिकों के संग, साधु संगति से मिलेंगे भगवान। ध्यान देना, भगवान कैसे मिलेंगे? साधु संगति से। तो कपिल की माँ देवहूति कहती, महाराज साधु और असाधुओं में अंतर है। हम कैसे पहचाने कि साधु कौन है असाधु कौन है? साधु के लक्षण क्या हैं? कई लोग साधु का भेष धर करके कालनेमी बने फिरते हैं। तब क्या करें? तो कपिल जी ने साधुओं के लक्षण बताए। तितिक्षुवाः कारुणिकाः सुहृदा अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूष। कपिल भगवान कहते हैं मां साधुओं के लक्षण है। क्या? साधु में एक लक्षण भी ये होना चाहिए, तितिक्षुवाः। जो साधु हो तितिक्षुवी हो। तितिक्षुवा का अर्थ होता है सहनशील, बड़ा सहनशील होना चाहिए। और जो साधु 2 मिनट में अपना आपा खो बैठा, समझ जाना कि ये गड़बड़ आदमी साधु नहीं है, असाधु है। जो आपा खो बैठे, ध्यान ना रहे, समझना ये साधु नहीं है, असाधु है। तो पहला लक्षण है तितिक्षुवा। दूसरा कारुणिकाः। जो साधु होगा उसके अंदर करुणा होगी। दूसरों का दुख देख करके रो पड़ेगा, दूसरों का दुख देख करके अपना मानने लगेगा, ऐसी करुणा हो। तो कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां। तीसरा लक्षण महाराज, जितने भी देहधारी हैं साधु वही है जो सबको अपना माने। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से मित्रता ना किसी से द्वेष। ये साधु के लक्षण हैं। सुहृदा सर्वदेहिनां। साधु का ना किसी से मित्रता होती ना बैर होता। अजात शत्रुवाः। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है भी तो काम क्रोध ईर्ष्या, जिसके काम क्रोध ईर्ष्या शत्रु हो, ऐसे साधु लक्षण हो। अजात शत्रुवाः शांतः। शांत हो, धैर्यवान हो, धैर्य रखता हो। साधुवाः साधुभूषण। ऐसा साधु साधुओं का आभूषण और सिरमौर है। संत ऐसा चाहिए जैसे सुहाए, सारी सारी को गई रहे संतों के लिए रामायण में भी लिखा, संत हृदय नवनीत सवर। ऐसा संत होना चाहिए, और जो ऐसा हो वही संत है। कपिल कहते माँ जिसमें इतने लक्षण हो, ऐसे लक्षण वाले संत के चरणों को जो पकड़ता है उसे गोविंद जरूर मिलते हैं।
माधव जरूर मिलते, कोई संदेह नहीं है। साधक कहते मेरी जिंदगी को हाँ सहारो कन्हैया, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो कि वही। कपिल कहते हैं माँ ऐसे संतों के चरणों को पकड़ो, ये भाव उनको कहो। कपिल भगवान कहते हैं क्यों? ये संत ही है जो आपको भगवंत से मिला सकते हैं। और एक बात बोले श्रीमान, बुरा मत मानिए। आए थे हरु भजन को घोंटन लगे कपाल। आप श्रीमान जी बाल बच्चे पालने नहीं यहाँ पर आए थे, आप ठाकुर का भजन करने के लिए जगत में आए थे। बाल बच्चे पैदा करने के लिए, पालने के लिए, मकान बनाने के लिए नहीं आए हो। बाल बच्चे पैदा तो पशु भी कर लेते हैं। तुम बात करते हो तो पशु भी बात करते हैं अपनी भाषा में। तुम सोते तो पशु भी सोते। पर तुम में और पशुओं में अंतर क्या है? इतना अंतर है, आप भजन कर सकते, पशु भजन नहीं कर सकते। और जो भजन नहीं कर रहा वो पशु के ही समान है, बिना सींग पूंछ का पशु। पर भजन भी दिखावा वाला नहीं, वास्तविक। और कहे तुम ही मेरी नैया, बाबा तुम ही हो कि भैया, मेरी जिंदगी को क्या करो संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी प्रभु संभालो कन्हैया। कपिल कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिंसा निर्वैरम संदर्शनम अनुब्रजाम हम नित्यम जो भक्त निष्कामी होता है, जो ठाकुर को ही अपना सब कुछ मानता है, ऐसे भक्त के पीछे पीछे हमारे भगवान भागते हैं। कौन भागता? ठाकुर जी। हमारे भगवान उसके पीछे भागते हैं। पर एक बात याद रखें, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। सबको राम जी नचा रहे, परंतु हम आप नच तो रहे। नाचने में भी अगर ऐसी जगह नाचें जहां हमारा स्वाभिमान ना गिरे, तो उस दर का नाम है हमारे ठाकुर का द्वार। जब आदमन कहते लड़का बारो हो, काऊ को ब्याह हो, देखो इतना आदमी ठुमका लगाए कि 2-4 जना पावई पर हाथ रहा है। चाहे नच बे हना मान कछू तो हमने देखे ब्यावन में नागिन बने रहा। अब ऊपर से ऐसो रूमाल ले, ऐसो में लगाए, और नीचे एक डरो है सू भी कर रहा हो। हमें लगल एक नागिन है, बड़ी आफत है। अच्छी बात, नाचना चाहिए। पर जिस प्रकार जगत के राग में आप नाचते हो, गोविंद के रंग में नाचोगे तो मीरा भाव प्रकट होगा। नाचना वहां भी है, नाचना यहां भी है, पर अंतर इतना है, वहां तुम नाच रहे तो लोग तुम्हें बेवड़ा कहेंगे, पिए फिर रहो। हाँ जी, ना जी है। और यहां नाचोगे तो लोग कहेंगे रसिक है, ठाकुर की मस्ती में झूम रहा है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बेवड़ा बनना है कि रसिक, क्या बनना है? नहीं, हटा वाले तो कुछ ठीक हैं, बाकी तो कुछ रावण के खानदान के भी हैं। और दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी है। अति VVIP प्रोग्राम मेंटेन करने वाले लोग कभी भी रस नहीं ले पाते। जो फक्कड़ रहता है, कोई फक्कड़ ही ऐसा काम कर सकता, ठाकुर का नाम लेकर के ठाकुर का हो सकता। कोई फक्कड़